मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन ने भारत से पंगा क्या लिया? रोज आए दिन कुछ ना कुछ भारत चीन को चोट पहुंचाता ही रहता है और उसी का नतीजा है कि चीन अब रोने लगा है। पहले मोबाइल एप्स बैन हुए, फिर दीपावली पर चीनी सामानों का बहिष्कार हुआ और अब भारत ने एक और झटका देते हुए आर्मी कैंटीन में इंपोर्टेड आइटम की खरीद पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी कि सीएसडी को 422 आइटम्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि इन आइटम्स का परचेज ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा चीन के आइटम्स हैं। 422 आइटम्स में से करीब 230 आइटम्स चीन के हैं, जबकि 16 आइटम्स ऐसे हैं जो चीन के अलावा दूसरे देशों में भी बनते हैं, लेकिन इन पर भी रोक लगाई गई है। लिस्ट के हिसाब से जो देश बैन के घेरे में दूसरे नंबर पर आया है उसका नाम वियतनाम है। इसके अलावा यूएस, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के आइटम्स भी हैं, जिन्हें अब आर्मी कैंटीन के लिए नहीं खरीदा जाएगा। चीन के जिन आइटम्स पर रोक लगाई गई है उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, माइक्रोवेव, कॉफी मेकर, सैंडविच टोस्टर, काजल, ग्लास, स्लीपिंग बैग, लेडीज हैंडबैग्स, डोरमेट जैसे आइटम्स हैं, जो पहले कैंटीन में उपलब्ध होते थे, लेकिन ये अब कैंटीन के लिए नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि अब कैंटीन में कोई इंपोर्टेड सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जानकारी देते चलें कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि सीएसडी को आम बोलचाल की भाषा में आर्मी कैंटीन के नाम से जाना जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों के साथ साथ पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट को मिलाकर सीएसडी के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। यहाँ हर छोटा बड़ा सामान मिलता है जो ओपन मार्केट में होता है। लेह से लेकर अंडमान तक कुल 33 डिपो हैं और यूनिट रन कैंटीन करीब 3700 हैं। हर कैंटीन में एक रजिस्टर होता है जिसमें कैंटीन के लाभार्थी लिख कर देते हैं कि उन्हें क्या सामान चाहिए। हर 3 महीने में फीडबैक लिया जाता है। ओपन मार्केट में जो सामान होता है उसमें से कुछ भी सामान की डिमांड लाभार्थी कर सकते हैं। ये फीडबैक फिर हेड ऑफिस भेजा जाता है और एक कमेटी इसको देखती है कि क्या-क्या सामान खरीदकर कैंटीन में उपलब्ध कराना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने एक बार फिर चीन को चोट पहुंचाई है और चीन को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान इससे हुआ है।